अब बेटा यहाँ पे ये एनटीएससी का जो पेपर होता है उसके 2 लेवल्स होते हैं। एक तो स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है। स्टेज 1 के अंदर यहाँ पर स्टेज 1 के अंदर हम देखें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं स्टेज 1 के। स्टेज 1 में हमारे पास जो पेपर होता है एमएटी मैट का होता है और एसएटी सेट यानी कि स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो ये हमारा नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है, ऑलमोस्ट संडे में ही होता है पेपर जब भी होगा। और ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट 9:30 से लेकर 11:30, मतलब टाइम फिक्स है, ये टाइम क्या है, फिक्स है। तो ये कितने क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट्स होता है। क्वालिफिकेशन ये 40% इसमें जो है आपके पेपर में आपके क्वेश्चंस जो है क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो क्वालिफाई करते हैं बोथ द पेपर्स वो कंसीडर करते हैं मेरिट को, और जो सिलेक्शन होता है वो उनका क्या होता है, टोटल मार्क्स जो मैट में और सेट में दिन में आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड जो पेपर होता है स्कोलास्टिक होता है, वो 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे 3:30 बजे तक होता है, 1:30 से लेकर के 3:30 तक होता है। इसमें आपका मैथ, साइंस और सोशल साइंस होता है। 9th और 10th की होती है मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा बहुत इसमें 8 का क्वेश्चन भी आता है, मतलब जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होता है, ज्यादा नहीं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। इसमें ये हमें ये पेपर क्लियर करना पड़ता है। ये फर्स्ट टॉपिक जो ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब ये इस तरीके से क्लियर करना पड़ेगा हमें फर्स्ट पार्ट का। अब बेटा यहाँ पे एक पेपर जो आपका दूसरा पेपर मैंने आपको बता दिया था, साइंस, मैथ और सोशल साइंस का होता है। 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट्स होता है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टेजेस हैं, यहाँ पर क्या क्या होगा। अब सेकंड जो पेपर होता है, स्टेज 2 का जो पेपर होता है, फर्स्ट स्टेज क्लियर होने के बाद आपका मई के अंदर होता है, यानी कि जब आप 11th क्लास में आ जाओगे तब आपका होगा पेपर, ठीक है। 10th क्लास के नवंबर में होता है, और नेक्स्ट जब आप 11th यानी कि 10th क्लियर कर चुके होंगे, पेपर दे चुके होंगे, तब ये सेकंड संडे में मई के होता है। और इसमें आपका सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वही स्कोलास्टिक टेस्ट होता है, थोड़ा सा लेवल टफ होता है इसका, ठीक है। 40% वही क्राइटेरिया, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं। अब आ जाइए इसके सिलेबस पे। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में हमारे 2 पार्ट होते हैं, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं, व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि वर्बल जिनको कर सके हम, ठीक है, उनसे बोल करके, और ये आपके नॉन वर्बल होते हैं जिनको सिर्फ आपने वॉच करके करना होता है, वॉच करके अंडरस्टैंड करके, कि अच्छी बिना वॉच करे, यानी कि इनमें वर्बली कैलकुलेशंस इतनी नहीं होती जितना इनको रिकॉग्नाइजेशन से होता है, यानी कि इनकी फेस को देख करके, इनकी चीजों को देख करके होगा। तो ये आपकी ये आएंगी, इसमें डेली आपके टोटल यहाँ पे 13 टॉपिक है, यहाँ पे 12 है, 25 टॉपिक्स हैं, तो 25 वीक्स चाहिए। तो दैट मीन्स 9th के हर सैटरडे को जो ये क्लास होगी लिशा, उस क्लास के अंदर आपका ये टॉपिक एक लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 400-350 के करीब इसमें क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी, बाकी आपने कोशिश करनी है खुद करने की। ये तो हो गया आपका इस तरह से। फिर आ जाए, बात करते हैं स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड। यहाँ पे 9th और 10th का, 9th के मैंने टिक कर दिए हैं, ये चैप्टर आपके 9th के अंदर इंक्लूडेड है, इन्हीं चैप्टर को ही हम करेंगे, इन चैप्टर्स को ही हम करेंगे इसमें। बाकी जब 10th में चैप्टर्स होते चले जाएंगे तब 10th के चैप्टर्स हम यहाँ से करते चले जाएंगे। बायो के अंदर भी ये चैप्टर्स है। अब आ जाइए बायो के अंदर, और ये आपका ऊपर आया था फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये बाकी 10th के हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये 10th के आपके चैप्टर्स है। इधर इस तरह से जो मैंने टिक किया हुआ है 9th के चैप्टर्स है, बाकी ये सब 10th के। इसमें मोलिकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये 10th में भी नहीं है, ये 9th में भी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है। और एक बायोमोलिक्यूल्स का मैं 9th में ही ले रही हूँ,
ठीक है, ये 2 चैप्टर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा गिवन है जो आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनटीएससी में आते हैं। फिर यहाँ पे जो हिस्ट्री दे रखी है, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, एक बुक में से तो ये आपकी इस वाली बुक में आपको हिस्ट्री ये दे रखी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं दे रखी है इसके अंदर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपकी दूसरी बुक से होगी, जो 9th के चैप्टर है उसमें, वो 9th के चैप्टर में कवर करवा दूंगी। इधर से ये 8 का चैप्टर आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी, ये यहाँ से 8 में स्टार्ट होता है वो चैप्टर, और 9th में भी उसका कुछ टॉपिक है, तो यहाँ पे करेंगे गवर्नमेंट एट द सेंटर स्टेट एंड द पंचायती राज, ये आपका यहाँ पे आएगा। और पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये आपका आएगा स्ट्रगल कमीशन, नीति आयोग, ये सब आपके आएंगे, ये सब आएंगे आपके यहाँ से। प्लीज वेट फॉर ए मिनट प्लीज। I'm sorry everyone, there was some problem. Are you there everybody? Alisha Aryan? Yes, one. Yes, one. Now this is the topic for the history, ancient India, medieval India, modern India, world history. ये सब आपको यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये इतना प्रॉपर नहीं है, चैप्टर वाइज मैं दूसरी बुक से करवाऊंगी। सिविक्स का भी मैंने आपको बता दिया था, और ये आपका 9th का चैप्टर है पूरा, पंचायती राज और गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये सब आपका 8th और 9th में ही कवर हो जाता है। फिर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, ये 10th का है। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी में जनरल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आप 8 में करके आ चुके हैं। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी और जनरल ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, और जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आ रहे हैं दूसरी बुक से करवाए जाएंगे। डेवलपमेंट एंड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड द क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर राइट्स, ये भी आप डेवलपमेंट और जो सेक्टर्स हैं ये आप पढ़ चुके हैं 8 के अंदर। थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर भी आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि एक्चुअली 8 में अपनी जो सिविक्स के अंदर ही इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट गिवन होता है, अलग से बुक नहीं होती, तो 9th में ही आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है, तो ये 9th के टॉपिक्स हैं। फिर मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम, दैट यू आर डूइंग द चैप्टर, दिस चैप्टर एंड द चैप्टर जो आपका ये आपका 10th का चैप्टर भी है, नंबर सिस्टम, और अलजेब्रा आपका यहाँ पर ये होगा। अलजेब्रा आप 8 में करके आए हैं, 9th और 14th चैप्टर था आपका अलजेब्रा के अंदर, यहाँ पर 2nd चैप्टर है 9th के अंदर। इसको कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर 9th क्लास में अलजेब्रा करेंगे। नंबर सिस्टम हमारा 10th में होने की वजह से पहले 10th का चैप्टर होएगा, तब ये चैप्टर हम करवाएंगे, तो मैथ आपका यहाँ से बहुत ही कम हो पाएगा। ओनली एंड ओनली आई कैन से अलजेब्रा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लॉगरिथम्स, यही आपके 4 चैप्टर्स होंगे जो होंगे।
ठीक है। अदरवाइज अगर कोई और एक्स्ट्रा चैप्टर होगा तो मुझे दूसरी बुक से मैं आपको करवा दूंगी जो आपके इंक्लूड हो रहा होगा 9th के अंदर। बट आई कैन से जो 10th में प्रिपरेशन होगी, 10th में आपकी 2 days क्लासेस होती है, 9th में 1 day क्लासेस होती है आपकी सैटरडे संडे, सैटरडे ओनली। 10th पे सैटरडे और संडे भी आ जाता है, वहाँ पे संडे के अंदर टाइमिंग आपका एक्स्ट्रा होता है बल्कि एनटीएससी के पेपर्स के लिए। मंथ में एक संडे जो होता है वो ऑफ होता है। Now this is the introduction part. Now come to the stage 2 में फिर आपका बाद में तो stage 2 के बारे में बात करेंगे जब हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीरीज कंप्लीशन की, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारा एनालॉजी का था। तो इसके अंदर आपने अंडरस्टैंड करते हुए देखना है सीरीज कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम कैसे बात करेंगे। सीरीज कॉम्प्लिकेशन है क्या? तो ये एक सीरीज जो बनती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स यानी कि A to Z जो होते हैं लेटर्स की बनी होती है, नंबर्स 1 to 3 की बनी होती है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, उनमें एक टर्म मिसिंग होती है या कोई रॉन्ग लिखी होती है, उसको हमें करेक्ट करना होता है आइडेंटिफाई करके। और ट्रिक क्या होती है, टू सॉल्व ऐसी प्रॉब्लम को हमें सबसे पहले रूल देखना पड़ेगा कि उस सीरीज में कौन सा रूल लगा हुआ है। ऑलराइट, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। टाइप 1 में टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स, आपने मिसिंग टर्म्स जो टाइप 1 है उनमें मिसिंग टर्म्स को क्वेश्चन मार्क्स दे करके या ब्लैंक छोड़ करके आपको दे रखा होगा, और दूसरे में आपको रॉन्ग टर्म्स निकालनी होती है जो टाइप 2 की होती हैं। ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, जितना हम प्रैक्टिकल देखेंगे उतना हम अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे। जस्ट ए मिनट प्लीज। यस एवरीबॉडी प्लीज कम हियर। नाउ आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखा इन द सीरीज गिवन बिलो, जो आपके पास ये सीरीज गिवन बिलो है, 1 नंबर इज मिसिंग लाइक दिस। इस सीरीज इज फॉलोड बाय द 4 अल्टरनेटिव्स। ये आपको आपके क्वेश्चन में आंसर जो है ABC दे रखा, आपने इनमें से एक को चूज करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन जो आपको गिवन है। एवरीबॉडी इज देयर गॉट दिस पॉइंट? किसी को ना समझ में Yes, आ? got it. Now 11, 23, 48, 99 एंड 409, तो इनके बीच में हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो अब यहाँ पर देखिए 11 और 23 के बीच में अगर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22, और उसमें 1 प्लस कर देते हैं तब हमारे पास 23 आ रहा है। सेम यही रीजन है अलीशा कि 23 को अगर नेक्स्ट जो पॉइंट है 23 को मैं यहाँ लिख रही हूँ, 23 इंटू में 2 लिखा 46, और 46 में हमने क्या प्लस किया 2, तो ये चीज। और नेक्स्ट का अगर हम नंबर की बात करेंगे तो 48 को हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 48 इंटू में 2 प्लस में अगर हम इसको 3 करें तो 96 प्लस में 3 99 हो जाएगा। तो इस सीरीज को निकालने का तरीका क्या आया है कि इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, ये करते हुए अब 99 को, यानी कि ये जो हमारा इस 23 के लिए आया फर्स्ट, 48 के लिए आया ये वाला टॉपिक, और 99 के लिए आया 3, तो नेक्स्ट इसके लिए क्या हो जाएगा 99 इंटू 2 प्लस में 4 होना चाहिए। तो 99 को हम प्लस करेंगे, यहाँ पर मैं लिख के दिखा देती हूँ, 99 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। 198 प्लस में 4 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 202। तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा 202, दैट विल बी द आंसर। तो ये क्या होगा, इसको टिक कर देना सी पार्ट को। तो आपने इस तरीके से सॉल्व करते हुए करना है। अलीशा आर यू देयर बेटा? Yes, बुआ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। आजकल तो ये फर्स्ट 6, 7th में फर्स्ट स्टैंडर्ड से सभी स्कूल्स के अंदर आ चुकी है, लेकिन पहले नहीं थी, अभी 2-3 साल से सभी स्कूल के अंदर आई है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही। अब नेक्स्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैसे सिस्टम आएगा कि ये 0 दिया हुआ है, 0 को लिखने का तरीका क्या है, और 7, 0 के बाद 7, तो देखना चाहे तो हम 6 का डिफरेंस, हमारा 0 से काउंट करेंगे तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 7 में 8 प्लस करते तो 15 तो आता नहीं है। तो इसको किस तरह से लिखा हुआ है, इसके पैटर्न को ध्यान से समझना कि ये हमने प्रैक्टिस के बाद आएगा। आपको बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन मैम पता कैसे चलेगा, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर है। तो 1 का क्यूब और 1 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स
1 माइनस 1 आपके पास क्या होता है 0। अब नेक्स्ट के अंदर आपका जो नंबर ले रखा 7 है, तो 2 का क्यूब माइनस 1 दैट मीन्स 8 माइनस 1 आपके पास क्या हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट 3 का क्यूब माइनस 1 करें तो 27 माइनस 1 क्या आ रहा है 26 आ रहा है। इसी तरीके से सारे आ रहे हैं। व्हाट दिस पॉइंट। नेक्स्ट 63 के लिए करें तो 4 का क्यूब माइनस 1 64 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया 63 आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सी आएगा। नेक्स्ट जो नंबर के लिए करेंगे 5 का क्यूब माइनस 1 124 आ जाएगा। 6 का क्यूब माइनस 1 ये 6 का क्यूब आपके पास। और इसी तरीके से हमने जो टर्म निकालने हैं वो 7 क्यूब माइनस 1 है। तो 7 7 49 49 इंटू 7 करेंगे 9 6 9 7 63 7 4 28 28 6 343 और माइनस 1 करा तो 333 क्या नंबर सॉरी 342 आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा 342 कौन सा है डी पार्ट है। होप यू गॉट दिस पॉइंट। सबको क्लियर है ये। Boa, the second part is clear. Boa, I have a doubt in the first part. Boa, in the first part, as you told the method, so Boa, can we write like the same method only for both? No, 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 no. This question is different and this question is different. For the first part, we have to arrange according to that कि this terms or this number should becomes like this. इस तरीके से ही नंबर आए कि अगर हमने 1 का क्यूब माइनस 1 किया तो वो 0 आए, और अगर हमने नेक्स्ट में 2 का क्यूब माइनस 1 किया है 8 माइनस 1 तो 7 आए, और अगर हमने 3 का क्यूब माइनस 1 किया तो 26 आ रहा है। तो ये हमने इस तरीके से अरेंज करना है। ये मेथड्स हैं कि हमें किस किस मेथड में करना था। ऊपर क्वेश्चन में आपने टर्म को मल्टीप्लाई किया था 2 से, फिर प्लस 1 किया, फिर नंबर से 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2। तो ये आपके जो ये टाइप्स दे रखी है बेटा, ये टाइप्स आपको नोट करनी पड़ेगी। किसी नोटबुक के ऊपर आप नोट Excuse करते me, जाइए। Boa. हाँ जी बेटा। Boa, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन 2 आपने बोला कि हम मतलब हम कोई जैसे जो स्टार्ट होता है 2 से, तो हम उसे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? नहीं बेटा, हमारा जो जैसे ये 11 टर्म लिखी है, 11 टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 किया तो ये 22 प्लस 1 क्या आ गया 23। नेक्स्ट टर्म आ गई। अब 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 2 कर दिया, तो ये 46 प्लस में 2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 48 जो आई है टर्म उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस कर दिया, तो यहाँ से नंबर इंक्रीज भी हो रहा है ना। तो ये पैटर्न होते हैं बेटा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है कि पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं। तो ये पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज करने होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये बहुत टिपिकल मैथ्स में आ जाता है, टिपिकल मैथ्स के अंदर ही आता है। और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है और रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि यहाँ पर हमारा टर्म कौन सी है और कौन सी टाइप लगी हुई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 को हमने 96 और प्लस 3 करेंगे तो 99 आ जाएगा। अब 99 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना और प्लस 3 करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 202 नंबर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 नहीं प्लस 4 करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 और ये 4 आ रहा है। ओके, ये इस तरह से आपने हर क्वेश्चन के अंदर टाइप को रिकॉग्नाइज करना है। अब जैसे ये है तो यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए मैंने 1 का क्यूब और माइनस 1 किया है तो 0 आ रहा है। फिर मैंने 2 का क्यूब माइनस 1 करा तो 8 माइनस 1 मेरे पास 7 आ रहा है। फिर मैंने 3 का क्यूब माइनस 1 किया है तो मेरे पास 27 माइनस 1 26 आ रहा है मेरे पास। फिर मैंने 4 का क्यूब माइनस 1 किया 64 माइनस 1 63 आ रहा है मेरे पास। फिर मैंने 5 का क्यूब माइनस 1 किया तो 124 आ रहा है। फिर मैंने 6 का क्यूब माइनस 1 किया है तो 6 6 36 6 216 में से माइनस 1 किया 215। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। इसके बाद 7 का क्यूब माइनस 1 तो 49 आपके पास होता है, और 49 इंटू 7 आप करोगे तो 343 आ जाएगा। 343 माइनस 1 करोगे तो 342 आपके पास नंबर आ गया। तो इसमें जो टाइप बनी है, इसमें जो टाइप बनी है वो क्या बनी है 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1। तो ये टाइप बनी है, इस टाइप से ही अरेंजमेंट है। तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको टाइप्स निकल निकल के पता चलती जाएंगी कि ये नंबर किस तरीके से अरेंज है, क्यूब की फॉर्म में है।
ठीक है, तो आप यहाँ से रिकॉग्नाइज करना आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। ऑफ द फॉलोइंग एक लेटर मिसिंग है, मिसिंग लेटर गिवन है यहाँ पर, और उसे मिसिंग लेटर को हमें इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में कि वन ऑफ द अल्टरनेटिव सी बने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ABCA, क्या गिवन है ABC। तो यहाँ पर अगर हम लाइन लगा दे ABC, और यहाँ पर दोबारा से अगर हम लिखे ABCA, ठीक है बेटा, यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान देना। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, यहाँ पर अगर दोबारा से A लिखे तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, यहाँ पर ABCA, तो ये नंबर हमारे पास खत्म होता है यहाँ पर C पर, इसको हम लाइन लगा के लिखते हैं, यानी कि इस A को हमने डबल कर दिया। अब डबल A है, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करा हमने, यहाँ इस थर्ड टर्म से कि डबल A लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर A आ रहा है, तो B। अब यहाँ पे B को डबल किया जाए, ठीक है, और यहाँ C के बाद हमने लाइन लगा दी, ऑब्वियस सी बात है, एक बार डबल A तो आ ही चुका है, अब इस टर्म में डबल A ही आना चाहिए, डबल B भी आ चुका है, तो डबल C लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया नंबर, क्या नंबर आया सबसे पहले हमारे पास A, B, फिर A लिखा हमने A, इसको रिकॉग्नाइज करो रेड पेन को, B और A और ये C, तो ये क्या हो गया D पोर्शन। व्हाट दिस पॉइंट? Yes, वो understood. ये राइम्स है आपकी, इनके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर किसी और बच्चे को ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पे कैसे वो करें? just a second, I'm noting it. ओके, Written बुआ. नाउ जस्ट अ मिनट प्लीज। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पे आपके पास क्या है, A-CC-AAB-CB-। अब इसमें कैसे करेंगे आप, ध्यान देना, अगर हम A के बाद B लिख दें यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ABC बन गया, ठीक है, क्या बन गया ABC, उसके बाद C, तो B लिख देंगे, यहाँ पर मिसिंग है CBA, ABC लिखते हैं दोबारा से, ठीक है, और ये क्या बन रहा है CBA, ABC CBA ABC CBA, तो ये क्या पैटर्न बन गया यहाँ पर BBCA, BBCA, तो बी पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये Ma'am, I have आपने a doubt. हाँ जी बोलो बेटा। Ma'am, as you said, like A, B, C, C, and then B again. So, ma'am, why should we write B again? Why should we don't write D here? Because D is not repetition, there is no any kind of the thing is there कि रिपीट करें। सबसे पहले हमें एक टर्म बनानी होती है, तो ये टर्म में हम यहाँ पर ABC लिख देते हैं, तो ये 3 की टर्म्स हमारे पास बन रही है, तो D का कोई यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट में अगर हम लिखेंगे यहाँ CBA, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से रोल हो जाएगा, तो यहाँ से ABC, हाँ जी बेटा आ जाइए, तो यहाँ से हमें ABCAB यहाँ पर आ गया, CBAB लिख दिया, और फिर यहाँ पर हमारे पास CBA के बाद ABC अगर हम लिख देंगे और इसको सेपरेट कर देंगे तो CBA। ऑलमोस्ट अगर हम चलते हैं तो इसमें 3 पोर्शन को लेके चलते हैं, कि जब हमारे पास जरूरत ही नहीं है डी को लाने की, तो कि बी का भी तो फिलअप होना चाहिए ना पार्ट, तो 3 से ही यहाँ पे हमारे पास टर्म से काम चल रहा है, तो हमें लाने की जरूरत ही नहीं है डी को, 4 क्यों लेकर आए हम। गॉट दिस अलीशा? ठीक है बेटा, ये सीरीज नोट करनी है, ये बहुत काम आएंगे आगे इन फ्यूचर, ये इन फ्यूचर भी बहुत काम आएंगी, जो इंजीनियरिंग के टेस्ट की तैयारी करोगे वहां पर तो है ही है, MBA के लिए प्रिपरेशन करोगे वहां पर भी ये सब चीजें हैं, तो बेस अपना तैयार कर लो, ये अभी नहीं पता चलेगा कि बुआ ने क्या करवाया है, जब बड़े हो जाओगे तब लगेगा कि हाँ बुआ तो बहुत काम की चीज करवाई थी। ठीक है ना, तो ये चीजें आपने या इस तरह से करना है कि इनको यूटिलाइज करो कि वेस्ट नहीं है। हाँ बेटा।
नाउ देयर इज अ सीरीज प्रोवाइडेड टू यू, यहाँ पर एक गैप दे रखा है। अब इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर j के बाद क्या है, h है, 9 के बाद यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे फिल छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना, A B C D E F, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, A B C D E F G H I J, हमने J तक करना है, बस यहाँ पर ध्यान देना। J से पहले क्या आ रहा है, H, क्या आ रहा है यहाँ पे, H, यानी कि 2 का गैप, 1 और 2 के गैप में, और H आ रहा है। और फिर यहाँ पे H के बाद अगर हम यहाँ पे 2 का गैप ले तो F आएगा, और F के बाद भी 2 का गैप ले तो D आ रहा है, और D के बाद भी गैप ले तो 2 का, तो हमारे पास F आ रहा है। तो यहाँ से हमने D और B में देखा तो 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म तो हमें समझ में आएगी कि H के बाद क्या आएगा, F, क्या आएगा यहाँ पर, F आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में भी देख के रख सकते हैं कि एक तो 35 एक 31 है, तो ऑब्वियस सी बात हमें आगे भी करना पड़ेगा। अब 9 में से हम क्या माइनस करें, 9 में से क्या माइनस करें, अब यहाँ पे ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो J का जो नंबर है वो क्या है, 10 नंबर है, और 10 का स्केयर करते हैं और उसमें से -1 कर देते हैं, तो क्या आता है, 99, क्या आ रहा है ये, 99। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना। अब F का काउंट कर, H का काउंट करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। H का नंबर आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का स्केयर -1, 64 -1 आपके पास क्या है, 63, यहाँ पे 63 लिखा हुआ, गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, अब F के लिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 का स्केयर -1 करेंगे तो 36 -1 क्या आ जाएगा, 35, तो यहाँ पे क्या आएगा, F35। अलीशा, यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. तो F35 विल बी द आंसर। ये इनके क्या है, मेथड्स हैं, इनको करने के, इनके साथ जो नंबर्स लगा होता है वो कैसे है, कैसे कैसे हो सकता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही मेथड आपके माइंड में आते ही चले जाएंगे। तो 2-4 मैं थोड़ा 10-15 मैप आपको बता रही हूँ, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Shall I proceed? Ma'am, just a second. लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख लीजिए, J का नंबर 10 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। J का, क्योंकि पता नहीं चलेगा ये 10 आया कहाँ से, J का नंबर 10 होता है और 10 का स्क्वायर -1 करके 99 आया। Ma'am, written and understood also. वेरी गुड। अलीशा, डन बेटा? ओके। Yes, ma'am. आज तो मैं आपको करवा रही हूँ बोल के, जब नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी तो जैसे म्यूट करके और उसी तरह से बताती चली जाऊंगी, और प्रॉब्लम आप अपनी वीडियो में से देख सकते हो। अलीशा, आर्यन बेटा, कल वीडियो नहीं देखी आपने? देखी थी मैथ की वीडियो? उसको Yes, देख देख के बोलिए। प्रैक्टिस करो, उसको देख देख के प्रैक्टिस करो, 3-3 4-4 बार देखो वीडियो, जितना मैक्सिमम आप देख सकते हो उतना देखो। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 843 और 1141। तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कई बार क्या होता है कि एक सिंपल एक सीरीज नहीं चलती, हमें यहाँ पर इवन और, ये हमारे पास क्या होता है, जैसे ये इवन है, ये नंबर 1 के, सॉरी ऑड नंबर है 1 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7,
इधर से ओड चलेगी, और 2 और 4, 2 और 6, तो ये इनमें पैटर्न अलग हो जाता है और इनमें पैटर्न अलग हो जाता है। तो ये ओड का पैटर्न और ये क्या है, इवन का पैटर्न। ओड का पैटर्न यानी कि इसमें क्या प्लस कर रखा है कि 8 में क्या प्लस करें, +3 कर दिया तो 11 आ रहा है। 11 में अगर हम +3 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 14 आ जाता है। और 14 में +3 कर दें तो 17 आ गया। ओड के तो सेटिस्फाइड हो गए। अब यहां से अब हम क्या करेंगे, इवन का देखेंगे तो 43 में से -2 करा तो 41 आ रहा है, और 41 में से -2 करा तो 39 आ रहा है। तो जो हमारी मिसिंग टर्म थी वो क्या थी, 14। ठीक है, तो हमने क्या लिया, ओड को अलग लिया, इवन को अलग लिया, उसमें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करा कि आपको जो ओड में करना है +3 करना है, इवन में -2 करके आपने सोल्व किया हुआ है। तो हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आई हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आप लिख लीजिए। 10-12 क्वेश्चंस के अंदर आपको पता चलने लग जाएगा, या 20-25 क्वेश्चन के बाद आपको खुद ही रिकॉग्नाइज होने लग जाएगा कि कौन सा पैटर्न है इसके अंदर। Done and understood, ma'am. चले प्रोसीड अलीशा। जैसे मैम मेरे को क्वेश्चन एकदम से समझ नहीं आया। बेटा इसमें आपने क्या करा है, इवन नंबर, इवन नंबर जो आपने मतलब लिए हैं, ये वाले, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने ऐसे रिकॉग्नाइज कर दिया। तो मैंने ओड नंबर की नंबरिंग ले ली, 1 3 5 और ये 7। ठीक है, और इधर से मैंने ले लिया 2 4 और ये 6। अब 8 में नंबर है, 8 के बाद क्या 11, तो 8 में +3 कर दें तो 11 आ रहा है, और 11 में +3 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर था, और 14 में +3 कर दिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, ये 7th जो टर्म है। ठीक है, और 43 में अगर हमने -2 कर दिया तो 41 आ रहा है, 41 में -2 कर दिया तो 39 आ रहा है। तो हमें तो मिसिंग टर्म निकालनी थी, तो हमने इवन और ओड करके इसको क्या करा है, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करा है। होप यू गॉट दिस नाउ। यस मैम। मैम यू कैन प्रोसीड। नाउ द 7th पार्ट इज, 7th क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर 210 209 213 816 202 इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखते हुए आपने क्या करना है। इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बड़ा सीधा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये तो यहाँ पर आपका 210 दे रखा है और 209 दे रखा है। अगर इसमें से हम -1 कर दें तो 209 तो आ गया, लेकिन सब में से तो -1 नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 209 आ गया। फिर हम लिखेंगे +2 का क्यूब। ये इस तरीके से पैटर्न में चल रहा है, इसको ध्यान से समझना। 1 का क्यूब, -1 का क्यूब, +2 का क्यूब करा है, तो दैट मीन्स 8 अगर इसमें प्लस करते हैं तो 13 आ रहा है। फिर हम करेंगे -3 का क्यूब, माइनस यानी कि ओड के ऊपर माइनस है, 27 इसमें से आप माइनस करेंगे तो 186 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर जो होगा प्लस का होगा, और वो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब इसमें प्लस करोगे तो 202 आएगा, और 202 में नेक्स्ट नंबर हमारे पास माइनस का होगा, और वो क्या होगा, 5 का क्यूब। तो 202 में से अगर -125 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 7, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 77 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ए पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने 1 -1 का क्यूब पैटर्न लिया, फिर नेक्स्ट +2 का क्यूब लिया, उससे नेक्स्ट -3 का क्यूब लिया, उससे नेक्स्ट +4 क्यूब लिया, उससे नेक्स्ट -5 का क्यूब लिया। ठीक है अलीशा, यू गॉट दिस पॉइंट। अभी पैटर्न मैं आपको समझा रही हूँ। यस Ma'am, done and understood also. वेरी गुड अलीशा, डन बेटा। जस्ट अ मिनट।
बी सम फास्ट बेटे। Yes, I'm done. Shall I proceed now? Find the missing term Yes, in the ma'am. series given below. आपने मिसिंग टर्म को निकालना है जो सीरीज आपको गिवन यहाँ पर दे रखी है 8 क्वेश्चन के अंदर। आप इस सीरीज के लिए क्या करेंगे, 0.5 गिवन है, 2 गिवन है, 4.5 गिवन है, 8 गिवन है, 12.5 और उससे नेक्स्ट आपको बतानी है। तो ये आपके पास क्या गिवन है, ध्यान से देखिए। 0.5 में अगर हम, ध्यान से देखना निशा, प्लस 1.5 कर रहे हैं, 1.5 प्लस कर दिया तो 2.2 आ रहा है। फिर इसमें अगर हम 1 में 1.5 में अगर 2 में 2.5 प्लस करते हैं तो 4.5 आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज करवा के यहाँ से बताती हूँ। इस वाली टर्म में 1.5 को प्लस किया गया है और नेक्स्ट 2 वाली टर्म के अंदर अगर प्लस कर देते हैं 2.5 और उससे नेक्स्ट वाली टर्म के अंदर प्लस 3.5, यानी कि 2 में प्लस 3.5 किया, 2 में 2.5 किया तो 4.5 आ रहा है। 4.5 में 3.5 करेंगे तो 8 आएगा और 8 में अगर हम 4.5 प्लस करेंगे 8 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.5 और 12.5, सॉरी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है इसलिए मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे बेटा क्या है, न्यूमरेटर को अलग ले लिया हमने और डिनोमिनेटर को अलग ले लिया है। तो यहाँ पर अगर हम 2 में प्लस 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा और इस 4 के अंदर प्लस 3 कर दिया तो हमारे पास 7 आ गए यहाँ पर, और 7 में प्लस 4 कर दिया तो 11 और 11 में प्लस 5 कर दिया तो 6। तो न्यूमरेटर के लिए प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये टर्म्स हमारे से आएंगी। और नेक्स्ट के अंदर और जो टर्म आई है न्यूमरेटर में ऊपर 7 जो मिसिंग टर्म थी, यहाँ पे 7, इसमें अगर हम प्लस 4 करते हैं फिर लास्ट के इसको डिफरेंसेस को देखते हैं तो ये प्लस 10 आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ये भी इंक्रीज ही हो रही है। तो यहाँ पे प्लस 6 कर दे तो 7 में 6 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 13। अब 13 में हम यहाँ पे प्लस 8 कर दे तो 21 आ रहा है। तो यहाँ नीचे के लिए प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस 10 ये क्राइटेरिया बन रहा है। तो मिसिंग टर्म जो थी वो क्या हुई 7/13, दैट मींस डी विल बी द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन में गिवन है नाउ क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। मिसिंग नंबर आपने इस फॉलोइंग सीक्वेंस के अंदर करना है। अब आइडेंटिफाई करना है, 1 आपके पास गिवन है, 13 गिवन है, 41 गिवन है, 85 गिवन है। बेटा क्या वीडियो अगर आप स्टॉप कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बेटा हटा दीजिए। ये 1, 13, 41, 85 और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा। 1 कैसे लिखा गया है मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको। 1 को लिखने का तरीका है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आपके पास 1 आ रहा है। उससे नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या 13, ये वाली टर्म 13 है। 13 को लिखने का तरीका क्या है 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करा कैसे हुआ है। उससे नेक्स्ट टर्म है आपके पास 41। 41 को लिखने का तरीका है 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 1 के बाद 3
3 के बाद 5, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देते जाएंगे। 41 के बाद 85, 85 को लिखने का तरीका आपके पास 5 के बाद आता है 7, 7 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, एक नंबर उससे पीछे लिखा जाएगा। 85 के बाद जो नंबर आएगा उसको लिखने का तरीका क्या है, 7 के बाद 9 का स्क्वायर और प्लस में 8 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 प्लस में 64 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, 145। तो ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो क्या आएगा 145। बाकी के लिए भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये आपका 221 है, 221 को लिखने का तरीका 9 के बाद क्या 11 का स्क्वायर प्लस में 10, 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पर आपके पास सॉरी ये 10 का स्क्वायर भी होगा और ये 100 आएगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 221। तो ये सभी टर्म्स आपकी इस तरीके से ले रखी है कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, उससे नेक्स्ट आपका 3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, 85 के लिए 7 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर और आपके पास जो टर्म्स मिसिंग थी यानी कि 145 है उसके लिए। अगर 313 को हम देखें तो यहाँ पे 11 के बाद क्या आएगा 13 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 169 प्लस 144 आपके पास 9 4 13 और ये 10 और एक ये 11 2 और एक ये 3, ये 313 आ जाएगा आपके पास। तो ये 313 ही आ रहा है नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपके सभी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आए हैं, तो जितने आप पैटर्न्स यहाँ से कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा। Okay, ma'am, understood and done also. Alisha, have you done better? Yes, ma'am. इनकी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही थोड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 300 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपने अपने आप भी अपना माइंड यूटिलाइज करना है। अब आ जाइए 11th के ऊपर, आपने मिसिंग टर्म जो है वो मैम बतानी है। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम ये वाला जो क्वेश्चन था जो आपने क्वेश्चन 10 का बताया था लास्ट वाला पार्ट, वो एक बार फिर से बता दो। बेटा उसी टाइम बोल दिया करो, फिर से दोबारा लेना ना मुश्किल होता है। ओके मैम, मैं रिकॉर्डिंग अब देखती जो 1 का, मैं कोई बात नहीं दोबारा बता देती हूँ। 1 को लिखने का तरीका क्या था, 1 को लिखने का तरीका था 0 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, ठीक है, 1 से पीछे हमने चलना है। और नेक्स्ट 13 है, 13 को लिखने का 1 के बाद हमने लिया 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 9 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 9 प्लस में 4 13 आता है। इसके बाद है 41, 41 को हमने लिखने का तरीका क्या है 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 64 प्लस में 9 हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी 16 प्लस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये आपने 3 के बाद लिखना है 5 को, 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 25 प्लस में 16 41 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 85 है, 85 को लिखने के बाद 5 का क्या है 7 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये 49 प्लस में 36 लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो नंबर होगा 7 के बाद हमने क्या लेना 9, 9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो 81 प्लस में 64 करेंगे तो आपके पास 145 आ रहा है। तो जो मिसिंग टर्म है 145 आ रही है। अगर 221 के लिए देखेंगे तो 9 के बाद 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 221 आ रहा है। 313 के लिए देखेंगे तो 11 के बाद 13 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो ये 313 आएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपने नंबर लिया है, ये नंबर इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है कौन सा पैटर्न है। करिए इसको अपने आप ट्राई करिए, एक बार कोशिश करो आर्यन अलीशा।
रिकॉग्नाइज करिए इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। ओके मैम। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Ma'am, I think the answer should be 2, 3, 2B part. एक बार दोबारा बताना। 2 Ma'am, B part 2, 3, 2. नहीं, रॉन्ग। मैं बताती हूँ इसको, ध्यान देना बेटा। 656 माइनस 432 करेंगे तो आपके पास 4 और ये 2, ये आपके पास क्या है 24। ये डिफरेंस जो है -2 to 4 का डिफरेंस है। फिर 432 में से 320 को माइनस कर लीजिए तो ये 2, 1 और 1, तो ये क्या है 112। आपने ध्यान दिया 112 का डबल करते हैं तो 422, तो ये डबल है। दैट मीन्स जो डिफरेंस आया हुआ है अगर हम उसका हाफ कर देते हैं, 112 का हाफ कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 10 256। तो दैट मीन्स हमारे पास जो नंबर आएगा, नेक्स्ट जो नंबर आया है 432 में 26 का आपके पास, सॉरी 56 का डिफरेंस होगा और वो क्या हो जाएगा, माइनस जब करोगे 12 में से 6 गया 6, 12 में से 5 गया 7 और ये 376। दोबारा से ध्यान दें। अब यहाँ पर 2424 112 और अगर हम माइनस करते हैं 432 में से 320 को तो यहाँ पर हमारे पास 2 1 और ये 112, इन दोनों का, ये इन दोनों का डिफरेंस, ये इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट आएगा 320 माइनस 264 का डिफरेंस करेंगे तो 6 और यहाँ पे लगे 11 माइनस 6 5 और ये 156, सॉरी ओनली 56 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आया 56 और लास्ट हमारे पास 264 और 236 में से डिफरेंस करेंगे तो 8 और ये 5 में से 3 गया 228। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए 14 का टेबल चलता आ रहा है ये। तो अगर नेक्स्ट जो टर्म आएगी यानी कि 236 में अगर हम -14 कर देते हैं तो ये हमारे पास क्योंकि रिड्यूस होते जा रहे हैं नंबर्स, हाफ 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 हो रहे हैं, तो 28 का हाफ करेंगे तो 14 आए, तो 14 इसमें से माइनस किया तो 2, 3 में से 1 गया 2 और ये हमारे पास क्या रह जाएगा 120, सॉरी 2 2 222। सी विल बी द आंसर, 222 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। 39 390 97 391 डैश एंड 2359। अब हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो नंबर हमारे पास ये दे रखा है 319, इसको हमने क्या कर रखा है, इसमें पैटर्न जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल ही स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग ही पैटर्न दे रखा है कि हमने 3 को किया 6 से मल्टीप्लाई और +1 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो नंबर है हमारे पास 19, 19 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया +1 कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आ रहा है ये हमारे पास 18 प्लस में 1 हमारे पास 19 आ गया, 19 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 97 आ गया। फिर हम 97 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और ये हमारे पास आ जाएगा और +3 कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, +3 कर देंगे तो ये हमारे पास 391 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास आएगा 391, 391 को हमने 5 से सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक नंबर आपका यहाँ से, एक नंबर यहाँ से आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप +4 करेंगे, इधर से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जो नंबर हमारे पास 391 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3 27 9 11 173
1173 और प्लस 4 कर दिया तो 1177, 1177, तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा। और नेक्स्ट जो नंबर आपका आया है 177 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके +5 कर दिया। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 14, 15, 2 और एक के 3, 2, 3, 5, 4 और प्लस इसमें 5 कर दिया, 2, 3, 5, 9, यही नंबर आपके पास आया। ठीक है, तो ये सीरीज में आपने क्या करा है, 3 into 6, 3 into 6 से लिया पहले आपने +1 किया, फिर जो आपके पास नंबर आया सीरीज जब बन रही है वो ये बन रही है 6 मल्टीप्लाई +1, 5 मल्टीप्लाई किया हमने, +2 किया, फिर 4 मल्टीप्लाई किया, +3 किया, इधर से हमने 3 मल्टीप्लाई किया, प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई वाले नंबर को डिक्रीज करते चले गए और प्लस वाले नंबर को हम इंक्रीज करते चले गए। तो इस तरीके से ही करना, जो आपने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये उसी का पैटर्न रिपीट है यहाँ पर। होप यू गॉट दिस पॉइंट, समझ आ गया होगा आर्यन? अंडरस्टूड मैम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। थ्री 1331, अब ये पैटर्न आपको गिवन है और 2197 गिवन है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनाया हुआ है। ये फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, 11 का क्यूब है। ठीक है, 2197 हमारे पास क्या है, 13 का क्यूब है, और 49 हमारे पास 13, ये हमारे पास 17 का क्यूब है, और 68 जो हमारे पास है ये 19 का क्यूब है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 2 नंबर के डिफरेंसेस में 11, 13, फिर 17 जो है वो 17 का डिफरेंस, 17 और 19, फिर ये नंबर आपके पास इस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंसेस और यहाँ पे भी 2 नंबर का डिफरेंसेस, लेकिन इसके बीच में 4 नंबर का डिफरेंसेस है। तो 19 के बाद अगर हम +4 करते हैं तो 19 में +4 करेंगे तो क्या आएगा, 23 का क्यूब। तो जो ये डैश नंबर लगा हुआ है ये 23 का क्यूब आएगा, और क्योंकि ये वाला जो नंबर है हमारे पास क्या है, 29 का क्यूब है। ठीक है, ओके मैम। 4 के अंदर हमने यहाँ पर 6 प्लस कर दिया, 11, 11 से 2, 2 में यहाँ पर 4, 4 से 17 के बाद जो डिफरेंस आया +2, +4, +2, +4 और +6। गॉट दिस पॉइंट? और 23 का क्यूब जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा 12167, that means C part will be the answer of this question. Hope you got this point. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। शैल आई प्रोसीड और नॉट? Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाइए, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज के ऊपर है, इसको देखेंगे हम, लेटर सीरीज को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, अब ध्यान से सोचिए क्या आ सकता है। बी के बाद तो ऑब्वियस सी बात है सी ही आता है। ठीक है, BCA और B, यहाँ पर इसको एक पॉइंट बना लीजिए, BCAB, BCAB, इस तरीके से BCAB, BCAB, BCAB। तो यहाँ पर क्या आया, CAB, CABC। So C part will be the answer. Hope you got this point. Aryan, Alisha, you got this point or not for this series? Yes, ma'am. Understood very much clearly. Shall I proceed now? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. इसमें Yes, 15 ma'am. में थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है।
ये 15th में क्वेश्चन मिसिंग है, तो एक बार इसको लिख लीजिए। यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पे 19 के बाद कोमा मतलब क्वेश्चन मार्क दे रखा है 22, 31, 58, 139 और 382। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 19 जो नंबर है, यहाँ पर 19 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डैश छोड़ देते हैं इसके लिए, फिर 22 है, यहाँ 31 है, यहाँ 58 है, यहाँ 139 है और 382 है। तो यहाँ से 19 जो है, 19 में हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, +3 कर देते हैं। बेटा ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर जो होगा 22 का क्यूब, सॉरी 22 है, तो इसमें हमने जो नंबर लिया वो 19 नंबर आएगा, क्योंकि 19 में यहाँ पर +3 का रखा है, और इससे नेक्स्ट नंबर में 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस किया हुआ है, यहाँ प्लस करके लिखेंगे, 22 में 9 प्लस किया, फिर +3 का क्यूब, यानी कि आपके पास जो 21 आया है नंबर, उसके अंदर 31 जो नंबर आया है, 31 में 31 में अगर 27 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 58 आता है। 58 आने के बाद फिर +3 का 4, 3 रेज़ टू पावर 4, दैट मीन्स 9, 9 4 9 3 27, 27 तो 27 27 3 602 8। तो अब 58 के अंदर जो नंबर आया है, 58 में हम 81 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 139 आता है। अब उससे नेक्स्ट में +3 रेज़ टू पावर 5 करेंगे तो 139 में हमें क्या करना है, 81 के बाद यहाँ पर 4 तक आ चुका था, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, तो दैट मीन्स 139 जो नंबर आया है उसमें 243 आपने प्लस करके 382 निकाला हुआ है। तो ये सीरीज क्या बनी, +3 का स्क्वायर +3 का क्यूब +3 रेज़ टू पावर 4 +3 रेज़ टू पावर 5। तो ये सीरीज 3 की फॉर्म के अंदर बन रही है। होप यू गॉट दिस पॉइंट। Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ट्राई टू डू इट बाय योर ओन, अपने आप करने की कोशिश करिए और मुझे आंसर बताइए फास्ट। बी फास्ट एवरीवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बेटा, मैम हाँ बेटा बोलो। मैम 16th क्वेश्चन ना। हाँ जी बेटा 16। Okay. 7 8 9 10 बेटा 11 प्लीज 12 म्यूट योरसेल्फ, टेल मी ओनली द आंसर। Ma'am, I think the answer should be 31. आंसर शुड बी 31। थोड़ी सी मिस्टेक कर लो बस। यस मैम। 31 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखना। मैम 7 और 8 32। 32 Ma'am, then 32. 32 यस 32 इज द आंसर। 7 में +1 किया, 8 में हमने +3 करा, 11 में और +5 करा, और फिर हमने +7 करा,
और +9 करोगे तो 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से डिफरेंस है 1 3 5 7 9। वेरी गुड, इतना तो पहुंचे। नेक्स्ट ट्राई कीजिए अपने आप 3 6। ओके मैम। डन, बी फास्ट। Ma'am, I think the answer should be 216. नो बेटा 216 नहीं है। 288। नहीं नहीं, ऐसा तो सारे बता देंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6 आ गया। ठीक है बेटा, 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, सोचिए। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से 18 आ गया। 18 को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, हमारे पास 18 5 18 4 सॉरी 18 4 72 होता है। अब 72 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 360। होप यू गॉट दिस। 2 3 4 5 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, Okay, बुआ। ट्राई 18 थोड़ा सा टिपिकल है बट कर चुके हैं आप। ओके मैम। हिंट दे देते हैं, ओड और इवन चलेगा। दो है क्वेश्चन मार्क, इसमें ध्यान रखना। Ma'am, answer should be 36 upon 41. क्या आंसर बताया, बाकी सारा बताना बेटा। Ma'am, A part. नहीं बता रहा, ध्यान देना Ma'am, बेटा। answer should be C part, 38 and 47. नहीं बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा। आपने क्या करना है, इसको एक तरीके से ओड और इवन की फॉर्म में बनाना है। 12 और 21, 21 और 30, 30 के बाद ये वाला फर्स्ट है। I know, now B part is the answer. बी पार्ट का आंसर 24, 24 के बाद 33 और 33 के बाद लास्ट है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, +9 का। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, +9 का। इनके बीच में +9 का डिफरेंस, तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर ये 39 और ये डिफरेंस कितना है 15, और ये कितने का डिफरेंस है, +9 का। ठीक है, 24 में +9 किया हुआ है तभी तो 33 आ रहा है। फिर यहाँ पे 33 में +9 करेंगे तो 42 आंसर आ जाएगा। ये भी +9, तो दोनों ओड में भी +9 किया हुआ है, इवन में भी +9 किया हुआ है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश करी है फिर भी आपने, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट ट्राई कीजिए अपने आप 19th क्वेश्चन, और ये मुझे बताएंगे आप 100%, मुझे यकीन है आप कर सकते हैं।
Ma'am, I think the answer should be A part, A, B, A, B. Yes, ma'am. A part, A, B, A, B. देखिए ध्यान से देखिए। मैम हाँ जी बेटा, तो मैम मैं अगर समझ A, रहा हूँ। B, B हुआ तो D part ए बी A, बी, अगर यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है, बी ए ए, बी ए ए, क्या आएगा उसके बाद? बी। हमने Ma'am, B. 4-4 का पैटर्न बनाया है, 4-4 के पैटर्न बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ए बी बी, यहाँ पर ए के बाद क्या आ रहा है, दोबारा से अगर हम यहाँ लिखते हैं ए बी बी ए इधर से, और इसको बी ए ए बी, तो ये वाला और ये वाला रिपीट है, ये वाला और ये वाला रिपीट है, ठीक है। तो क्या आंसर आया? ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी कि डी पार्ट। ओके, Yes, ma'am. I am correct then. वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट ट्राई कीजिए अपने आप, अगर कर सकते हैं तो। थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन, मैं बता देती हूँ आपको। अगर पहले ये वाला हो गया तो 19 फिर हम बात करें। Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाइए Ma'am, I'm 20। trying to do 20. एक बार बेटा देख लीजिए, तो अभी बिल्कुल डिफरेंट आया है। 2 ये सेम क्वेश्चन सेम दे रखा है, 5, 13 और 28। 2 में क्या प्लस करेंगे? 2 ही आए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 0 होगा, 0 प्लस कर दिया। 2 में क्या प्लस करें कि 5 आए, प्लस 3 कर दिया। और 5 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 80, 5 में क्या प्लस करें कि 13 आ जाए, तो 8 प्लस कर दिया। और 13 में क्या प्लस करें कि 28 आ जाए, तो ये 8 के बाद क्या आएगा? 15, ठीक है। अब 15 प्लस करने के बाद आया, अब इसके बाद क्या आए, तो ये पैटर्न बन रहा है 0, 3, 8 और 15। 15 के बाद क्या आना चाहिए? ये 3 का डिफरेंस यहाँ पर, और ये 5 का डिफरेंस, और ये यहाँ पर 7 का डिफरेंस। दैट मीन्स 9 के डिफरेंस में 15 में क्या प्लस करें? 9। 15 में 9, तो 9 प्लस करेंगे 28 के अंदर, तो 28 में क्या प्लस करा? 9। 28 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आगे? फिफ्टीन में 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 24। और 24 को हम 28 प्लस 24 करेंगे तो 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 52। क्या आ जाएगा आंसर? 52। डी पार्ट विल बी द 52. आंसर। तो ये ध्यान देना आपने, मैं दोबारा इसको बता रही हूँ कैसे लिखा है आपने। 2, 2, 5, 13 और 28। 2 में क्या प्लस किया? 0 प्लस कर दे, और यहाँ पे प्लस 3 कर दो तो 5 आ जाएगा। और ये पहले देखना आया कैसे है, फिर प्लस 8 करके आया हुआ है, फिर 8 में क्या प्लस किया हुआ है? 7, यानी कि 15 प्लस कर दें, ठीक है। 13 में 15 प्लस कर दें तो हमारे पास 28 आ रहा है। अब इसके बाद, अब इस पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 का है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आना चाहिए 9, तो 15 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए? नेक्स्ट प्लस क्या करना पड़ेगा हमें? 24। तो 28 में 24 प्लस हमने करा, और ये हमारे पास क्या आ गया? 52 इसका आंसर आ गया। तो ये समझ में आया ये आंसर क्वेश्चन आर्यन, कि किस तरीके से लिया हुआ है? Yes, Boo, understood. Yes, ma'am. Understood. नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट में आपके पास 21 जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा सा टिपिकल है। 0.5, 0.55, 0.065, 0.8 दे दिया उसके बाद, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0.5 के अंदर अगर हम 0.05 प्लस कर देते हैं, तब ये हमारे पास क्या आ रहा है नंबर? 0.55 आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 0.10 प्लस कर देते हैं, तब हमारे पास 0.65 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट नंबर के अंदर अगर हम 0.15 प्लस कर रहे हैं,
तो हमारे पास 0.80 आए, 80 आ रहा है। 65 में हम 15 प्लस करेंगे तो 80 आएगा। और उससे नेक्स्ट टर्म में आप कहा 0.20, क्योंकि 0.5 से हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है 80 और ये 20, 0.20 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1। तो ये बी पार्ट विल बी द आंसर, तो 1 इसका आंसर आएगा। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। Got it, ma'am. नाउ द नेक्स्ट आ जाइए। इन द फॉलोइंग लेटर, ये मिसिंग लेटर आपको बताने हैं। ये एक सीरीज दे रखी है, ZYAB VUEF RQIJ क्वेश्चन मार्क JIQR। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है कैसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले जो फर्स्ट वाले हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट वालों का, ठीक है। फर्स्ट वालों का कंपैरिजन, जेड के बाद क्या है बी। अगर हम बात करें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z के बाद जो हमारे पास V आता है, ध्यान से देखना ये 4 के डिफरेंसेस में आ रहा है, ठीक है, -4 के डिफरेंसेस में आ रहा है। फिर उसके बाद V जो आ रहा है 1 V1 2 3 4, ये भी 4 के डिफरेंस में है। तो इससे नेक्स्ट 4 के डिफरेंस क्या आएगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे फर्स्ट अक्षर क्या आया N, क्या आ गया अलीशा N, समझ में आया। अब हम कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट नंबर Y का। Y जो है U के साथ में, फिर Q के साथ। अब यहाँ पर आ जाइए बेटा, इसमें जो Z का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म को ले लीजिए Z V R और उसके बाद तो डैश है ही है और J, ये आ गई फर्स्ट टर्म। उसके बाद सेकेंड टर्म Y U Q और ये डैश और ये I। तो यहाँ पे क्या Y U Q डैश और ये I, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट A E I डैश और ये Q, यानी कि A E I डैश और ये Q, और यहाँ पे ये B F और ये J, यहाँ पे डैश और ये R। तो यहाँ पे सब में आपका डिफरेंसेस जो है ना, ध्यान दीजिएगा बेटा, जेड के बाद जो ये वाला V 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, V के बाद 1 2 3 4 ये R ऐसे आ रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 फोर्थ नंबर, यानी कि ये क्या आ जाएगा N। अब देखिए Y पे, Y के बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर U, ठीक है, U आ रहा है, U से अगला नंबर Q और Q से अगला नंबर M, तो यहाँ पे ये क्या आ गया M, ठीक है। आगे भी देखना चाहे तो देख सकते हैं आगे। यहाँ पर ये M के बाद क्या आ रहा है 1 2 3 और ये 4 I, और जो उससे पहले वाला केस था उसमें हमारे पास आई रहा था ये Z, इधर I तक तो हमने कर ही रखा है, यहाँ पर J आ रहा था यहाँ पर M से, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे ये सब डिफरेंसेस आ चुके हैं, 4 के डिफरेंसेस हैं इसमें भी। अब यहाँ से देखेंगे A 1 2 3 और ये 4, 1 के बाद E और यहाँ से 1 2 3 4, ये क्या है I, और इसके बाद 1 2 3 और ये 4, तो ये भी क्या आ रहा है यहाँ पर M N M M, और यहाँ से देखेंगे B के बाद F, ठीक है, F के बाद G आएगा और J के बाद N आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली सीरीज जो बनेगी N कैपिटल M और ये N, यानी कि D पार्ट बनेगा इसका। होप यू गॉट दिस, समझ में आया बेटा आर्यन? Yes, ma'am, understood. वेरी गुड। Shall I erase it? Yes, ma'am, done.
बेटा आज यहीं तक ही क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा इसी को ही करते हैं, बाकी मैं वीडियोस में भेज देती हूँ अभी।